नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमित्रं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतादिमान। ओम नमः। स्वप्न भी हमारे मान्यता और विचारधाराओं के अनुसार हो जाते हैं। स्वप्न के अनेक कारण हैं। कर्मोदय भी है, जो बातें दबी रहती हैं भीतर भी स्वप्न में आ जाती हैं। रोग के अनुसार भी स्वप्न आते हैं। वायु का रोगी अलग ऐसे उड़ता हुआ देखेगा, पित्त का रोगी अलग, आग जलन, मतलब ये सब रोग के भी लक्षण हैं। लेकिन अध्यात्म में हमारे भीतर के विकारों को बता रहे हैं। परीक्षाएं दो तरह से होंगी, या तो एकांत में सामायिक में बैठे तब, या स्वप्न में। स्वप्न कैसे देखते हो? अकेले में बैठ बैठ करके क्या विचार आते हैं? सबके सामने लिहाज से होना अलग बात है, कोई बात, लेकिन जब अकेले होते हैं तब समझ लेना चाहिए वो भीतर में वासना पड़ी हुई है, वो अकेले में प्रकट हो जाती है, स्वप्न में प्रकट हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ दुस्वप्नों का भी प्रायश्चित लिखा है। दुस्वप्नों का भी प्रायश्चित लिखा है। खोटा स्वप्न भी आए तो प्रायश्चित करने लायक है। प्रसंग ये चल रहा है अपना कि स्वप्न में भी हमको ऐसा लगता है कि पैसा होगा तो हम सुखी होंगे, पैसे ही काम में आएगा, बाल बच्चे काम में आएंगे। तो समझ लेना चाहिए ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। अभी तुम्हारा व्यवहार भी सम्यक नहीं हुआ। परमार्थ से देखा जाए तो तुम्हारा ज्ञान वैराग्य काम में आएगा, तत्व अभ्यास काम में आएगा, और व्यवहार से देखो तो साधर्मी काम में आए। समाधि में सहायक कौन होंगे? परिवारीजन, धन वैभव, भूम माय थिर आसन माड़े साधर्मी ढिंग प्यारे। कैसी भावना भाई है? धर्मात्मा निकट हों, चर्चा धर्म सुनावें, वे सावधान रखें, गाफिल न होने पाओ। केवल मरण के ही प्रसंग की बात थोड़ी है। निरंतर धर्मात्माओं का समागम बहुत बहुत पुण्य से मिलता है, और भली होनार है उसको रुचता है। धर्मात्मा का मतलब धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला, आगम के अनुकूल आचरण करने। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे पैसा से, तुम्हारे भोगों से मतलब नहीं है उनको, तुम्हारे धर्म से मतलब है। क्या होगा तुम्हारा भैया? कौन कह सकता है सेठ ये पैसा यहीं रह जाएगा, मर जाएगा, कहाँ जाएगा? वो कौन कह सकता है? कोई धर्मात्मा बुद्धि, धर्म बुद्धि वाला ही कह पाएगा। तुम कैसे बताओ? और भैया बंगला तो अच्छा बनवाया, गाड़ी तो अच्छी ले ली हैं, कंगन तो अच्छे बने, आज भोजन तो अच्छा बना है। कौन कह सकता है इनमें हमारा महंगा जीवन चला जा रहा है? कहाँ जाओगे? इसको कहता तू मूर्ख, ये परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर भार है। सिर पे भार रखा है तुम्हारे। और ज्ञान ही निर्भर करने वाला है। ज्ञान ही निर्भर करने वाला है। निर्भर कैसे हुआ जाता है कि पर के कर्तृत्व का जो भार है
ये विचार करो, ये समझो कि पर का कर्ता पर ही है, हम कुछ नहीं कर पाए, बस निर्भर हो गए। लड़की का जन्म हुआ, उससे पहले उसके बर का जन्म हो गया, अगर उसका विवाह होना है तो उसे निवृत्ति लेनी है, दीक्षा लेनी है, बात अलग है। नहीं तो उसके बर का विवाह 1-2 साल पहले ही हो गया है, और कहीं से घूम घाम करके वहीं हो जाएगा। तत्व ज्ञान होगा तो सरलता रहेगी, शांति रहेगी, अधीरता नहीं होगी, आकुल व्याकुल नहीं होगा, जिसको आज की भाषा में टेंशन कहते थे। स्वप्न में भी ये विचार अगर आते हैं, गांठ का पैसा ही काम आएगा, ज्ञान काम आएगा, ज्ञान ही काम आएगा भैया। श्लोक की सामग्री न श्लोक में काम आती है, न परलोक में काम आती है। क्यों नहीं काम आती बोलो? क्योंकि वह सामग्री भिन्न है। करे कैसे? तुम्हारा कर क्या सकते? सत्ता न्यारी है, स्वरूप न्यारा है, कर्तव्य तो उसका अलग अलग है। तुम्हारा कर क्या सकती है? अचेतन सामग्री को ज्ञान नहीं है, और चेतन सामग्री को ज्ञान भी है तो उल्टा ज्ञान है। एक बात तो माने स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को उल्टा ज्ञान है। दूसरी बात, करने की शक्ति न चेतन में है न चेतन में है। तुम्हारा कुछ भी करने की शक्ति न चेतन में है न चेतन में, वो भिन्न है। कर क्या सकते हैं? मूल होकर भवितव्य को मानता है। अरे ज्ञानी होकर भवितव्य को मानो, मूल होकर भवितव्य को मानता है, क्या मतलब हुआ? टोटमल जी ने बाकी लिखा है, कुछ नहीं समझ में आता तो अब ऐसा ही होना। मूल होकर भवितव्य को मानता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे अपने को भूलकर उसमें जोड़ता है भवितव्य में, और क्या करें, उपाय कुछ है नहीं, सो मजबूरी में ठीक है भैया ऐसा ही होना है। तो दुखी क्यों हो रहा है ऐसा होना है? निर्मूल होकर भवितव्य को जान, अपने को आत्मा समझते हुए उस परिणमन को देखो, तो क्या होगा कि आत्मा समझते हुए उस परिणमन को देखेंगे तो परिणमन न्यारा दिखाई देगा, उससे निरपेक्ष रहेंगे और हम अशांत नहीं होंगे। और मूल होकर, मूल का ना उसमें जुड़ करके, कल कहा था ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण होते हैं। ज्ञानी के भोग, कर्म के भोग नहीं। अब ज्ञानी के भोग कौन से होंगे? ज्ञानी के भोग ज्ञानमय होंगे। ज्ञानी जो अंतर्मुख होकर, अपने से अभिन्न होकर अपने ज्ञान का ही कर्ता होता है और ज्ञान से उत्पन्न आनंद का ही भोक्ता होता है, वह ज्ञानी का भोग है। आरती में लिखा है वर्धमान स्वामी की, करो आरती वर्धमान की, पावा पर निर्वाण थान की। आरती में लिखा है, शील धुरंधर शिवतीय भोगी, मन बच कायन कहिए योगी, रत्नत्रय निधि परिग्रह धारी। हारी, धारी नहीं, हारी छोड़ दिया। रत्नत्रय निधि परिग्रह हारी। बता है? एटीएम धर लो, बाद बाकी सब पैसा की जरूरत नहीं है। रत्नत्रय निधि रख ली और परिग्रह का त्याग कर दिया। अरे तुम्हारा तत्वाभ्यास काम में आएगा, चाहे बीमारी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे मरण के समय हो, चाहे परलोक में हो। तुम्हारा तत्वाभ्यास ही तुम्हारे काम आएगा।
ये चेतन अचेतन परिग्रह तुम्हारे काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। पुण्य के उदय से सहज मिल जाए तो उसका सदुपयोग कर लेना, और नहीं मिला तो चिंता मत करना, खेद मत करना, हमारे पास कछु नहीं, हमारे पास कछु नहीं है। ये पागलपन क्यों देते, हमारे पास कुछ नहीं? अरे हमारे भगवान के पास भी कुछ नहीं है, हमारे गुरुओं के पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे नहीं है तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है इसमें? हमारे गांव में मच्छर नहीं है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव में कोई चोरी डकैती नहीं होती, चोर डकैत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बुरी बात है क्या इसमें? विचार करो। ये गौरव की बात है, हमारे पास जो कुछ नहीं होगा। तिल तो समाज परिग्रह, ये गौरव की बात होगी। और जो जीव आत्मा में संतुष्ट होंगे उनकी यही दशा होगी, आज नहीं तो कल होगी। माने ये विचार हमारे जीवन में क्यों आते हैं? फिर कौन पूछेगा? अरे कोई पूछे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा ये बता, ये चिंता क्यों करते? कोई नहीं पूछेगा, सब तुम्हें पूछने लगे तो क्या होगा? अभी यहां से उठो और सब जने तुम्हारे पूछने लगे, आ तो रोटी हमारे घर खाना, आ तो हमारे घर खाना, और तुम कौन कौन घर खाओगे बताइए, क्या करोगे? अरे भैया एक जगह रोटी खाना, 2 रोटी खाने, क्या कहूं खा लेंगे प्रेम, क्या हमारे घर अब तुम्हारे घर संध्या खा ली, तुम्हारे घर सवेरे खा ली, अब सब जने तुम्हें पूछने लगे तो क्या होगा? कोई बीमार हो और 2-2 मिनट में पूछे तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है, परेशान और हो जाएगा। भैया सुन तो देखो, वो कौन सी होती? आईसीयू, आईसीयू होती है, उसमें भर्ती कर देते मरीज को, भीतर घुसने नहीं देते। तुम डिस्टर्ब करोगे। हमारे आचार्य पहले ही कहते हैं एकांत में बैठो, ये आईसीयू है आत्मा। क्यों परेशान होते हो? दुर्विकल्पों से बहुत दुखी होता है, ये बहुत दुखी होता है। फिर कौन पूछेगा? कहीं आंखें चलेंगी तो क्या हो? अरे कहां चली आएंगी? कहू आंख दिखाई होगी तुमने, ऐसे दिखा रहे जैसे कि कुछ पूछो ने तिरस्कार किया होगा है? किसी को आंखें दिखाई होंगी, किसी के दर्शन में अंतराय किया होगा, किसी की आंखें बिगाड़ी होंगी, तो तुम्हारी आंखें चली आएंगी, और नहीं तो काहे को चली आएंगी? आंखों का दुरुपयोग किया होगा, दुरुपयोग तो समझते हो क्या? अरे दुरुपयोग नहीं कह सकते, हाँ कुदृष्टि से देखना, मैं कितना सुंदर हूं, ये आंखों का दुरुपयोग है। कुदृष्टि से देखा होगा, इष्ट अनिष्ट की कल्पना की होगी, वासना की दृष्टि से देखा होगा, ईर्ष्या की दृष्टि से, ये सब दुरुपयोग, स्थूल और सूक्ष्म समझ लेना। अगर आंखों का दुरुपयोग किया होगा, है भगवान के रहते हुए भी इधर उधर देख रहा, क्या देख रहा हो भैया? ये व्यवहार की बातें हैं। मंदिर में भगवान के सामने खड़ा तो अभी इधर उधर देख रहा, जी का पहने, जी कब आएगी, जी को गाय रहो, क्या पागल हो गए? भगवान के रहते हुए अन्य कोई दिखने लायक है? तो ऐसे ही चैतन्य भगवान के रहते हुए तुम ये देख रहे हो, क्षयोपशम कितना है, उदय कितना है, सामग्री कितनी है, शरीर कैसा है। जैसे परसों चर्चा की थी, कहां से आए हैं ये महत्व की बात नहीं है, कहां जाना है ये महत्व की बात है।
खिड़की पर पहुंचो, टिकट खिड़की पर, और कहो साहब हम गांव से आए हैं, हम भिंड से आए हैं, हम ग्वालियर से आए हैं, हम सागर से आए हैं, हम बंबई से आए। अरे आए होगे, तुम्हें जाना कहाँ ये बताओ ना। कहां से आए हैं ये महत्व की बात नहीं है, कहां जाना है ये महत्व की बात है। ऐसे ही दूसरा वाक्य बोलो, हम कैसे हैं ये महत्व की बात नहीं है, हमें कैसे बनना है ये महत्व की बात है। हम कैसे हैं ये महत्व की बात नहीं है, हमें कैसे बनना है, हमें भगवान बनना है ना। हम गरीब हैं, अमीर हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, अरे नहीं, कैसे बनना है हमें, समझ में आया। हम कैसे हैं ये महत्व की बात नहीं है, जैसे हैं तैसे हैं भैया, क्या कहें। हमें कैसे बनना है, हर जगह यही पूछते हैं। तुम्हारी दुकान पर क्या क्या है ये नहीं पूछा जाता, तुम्हें क्या चाहिए ये, तुमको क्या चाहिए ये बता। अगर वह है तो काम की चीज है, और नहीं है तो जाओ। कपड़े की दुकान पर, जवाहरात की दुकान पर कोई तमाकू मांगे कि तमाकू है, कि पागल है। ऐसे ही रत्नत्रय के धनी वीतरागी परमेश्वर से भोगों की कामना करे, ख्याति लाभ चाहे उनकी पूजा के फल से, भक्ति के फल से, तो इससे बड़ा मूड कौन होगा। तुम कहां आ गए। जवाहरात की दुकान पर तमाकू बिकती है, चार कंडा मिल जाएंगे, अरे कंडा ही नहीं बिकते। कहां आ गए तुम, ऐसे कहां आए हो तुम, ये सोचो। समझ में आया, वाक्य समझ में आ गया। कैसे हैं ये महत्व की बात नहीं है। क्या करें, वो हमारी आदत खराब है। अरे नहीं, आदत खराब है ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। आदत सुधरे कैसे, इस बात को सोचो। हम कैसे हैं ये महत्व की बात नहीं है, हमें कैसे बनना है ये महत्व की बात है। ये काय को बनाई, ये काय को बनाई, अरे तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या खाना सो तुम बता दो, छुट्टी हो गई काम। और नहीं तो जो बना सो खा लो। हमारी तबीयत खराब है, खिचड़ी बना दो, काम खत्म हो गई, बन जाएगी। और नहीं तो जो बना है तो खाए पी ले। समझ में आया ना। लक्ष्य पर ध्यान रखना। कल रात को क्या शब्द बोल रहे, लक्ष्य, संकल्प, भावना और पुरुषार्थ। फिर संकल्प कर लो, कमर कसिए मोह के नाश पर, देखो कमर कसिए। संकल्प बिना नहीं होता। दिन भर रोटी नहीं खा तो उपवास नहीं हो जाएगा, उपवास का संकल्प होगा तब उपवास होगा। नहीं तो दिन भर रोटी नहीं खाई, इससे लंघन हो गया, इससे क्या फर्क पड़ा। जिद से नहीं खाई या रोटी नहीं थी इसलिए नहीं खाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा। संकल्प हुआ ना, पहले संकल्प। नयों के प्रयोजन में क्या लिखा है, 7 नय नय नैगम दे सूत्र व्यवहार नय। ये जो नय की चर्चा है उसमें क्या लिखा है बताओ। नैगम से एवं भूत की ओर, नैगम से एवं भूत की। एवं भूत किसे कहते हैं बोलो। हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। तो अच्छी भाषा बोलो, बोलो। और अच्छा बोला।
वस्तु का कथन करना है, वर्तमान पर्याय की ओर से कथन किया है। जैसे पूजा करते हुए पुजारी कहना, और हर समय पुजारी करना वो अलग बात। पुजारी घी देना, अब काम करते हैं पुजारी, वो चाल बनना है पुजारी, वो किवाड़ बनना है पुजारी, अच्छी पुजारी भाई। पूजा करते हुए पुजारी कहना एवं भूत न, एवं भूत उस रूप परिणमित वस्तु को उस रूप कहना। जैसे भगवत अनंत चतुष्टय रूप परिणत जीव को भगवान कहना, अनंत चतुष्टय रूप परिणमित जीव को भगवान कहना। और जन्म के काल में भगवान कहना, राज्याभिषेक के समय भी भगवान कहना, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, भगवान का विवाह हुआ, भगवान ने दीक्षा ली, ये सब नैगम नय की चर्चा है। एवं भूत नय जब अनंत चतुष्टय रूप परिणमित हो जाएगा तब उसे भगवान कहेंगे, उससे पहले भगवान नहीं कह पाए। संकल्प से एवं भूत की हो जाती। संकल्प पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ, वह प्रारंभ है वहां के लक्ष्य से जब प्रारंभ करो तो पूर्णता का लक्ष्य लेकर के प्रारंभ करना, अपूर्णता का लक्ष्य नहीं। सुनने बैठना तो सुनने के लिए नहीं बैठना, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा है तो हो सो करना। जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हुई तब तक व्यवहार ही करने लायक है। अरे निश्चय का लक्ष्य रख करके व्यवहार करो। निश्चय के लक्ष्य के बिना व्यवहार तुम्हारा सच्ची नहीं बनेगा। मतलब बोलो, इस अभी का प्रसंग बोलो। हाँ बोलो, अभी का प्रसंग बोलो। स्व के लक्ष्य से स्वाध्याय करो। स्व के लक्ष्य से, स्व के लक्ष्य का अर्थ बोलो अपने हित के लक्ष्य से। दूसरा बोलो अपने दोष छोड़ने के लक्ष्य से, अपना दुख मिटाने के लक्ष्य से। तीसरा बोलो अपने दोष दूर करने के लिए जो निर्दोष स्वभाव के लक्ष्य से। विविक्षा भेद है। स्व के लक्ष्य से स्वाध्याय करो। आए बैठे सुने चले, ये तरीका नहीं है, इसका नाम श्रोता नहीं है। समझ में आया ना? सुनने के लिए सुनना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। खाए के लिए खाए रहे, चलो तुम कह रहे तो खाए ले, जी कोई बात रही। अब खाना है, सामान्य लोग भी समझाएंगे। अगर कोई शोक में हो, चिंता में हो, अब भैया देखो शरीर तो चलाना ही है, खाने तो पड़े, तो शरीर चलाने के लिए खाना हो गया। ऐसे यहां समझना, संयम के लिए खाना, खाने के लिए मत खाना करना। अगर प्रयोजन सहित खाना होगा, भोजन होगा,
तो आप अवक्ष भक्षण नहीं कर पाएंगे, गरिष्ठ आहार नहीं कर पाएंगे, अवश्य भक्षण में अनिष्ट कारक अवश्य भी नहीं खा पाएंगे। अनिष्ट कारक अवक्ष भी नहीं खा पाएंगे, शुद्ध है तो भी नहीं, हम नहीं खा पाएंगे लक्ष्य पूर्वक होने। अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी अगर हमारी लक्ष्य सहित कार्य होगा, भटकेंगे नहीं। जिसको मान लो सब्जी लेने जाना है तो वो जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे जाकर के वहां उसी दुकान पर पहुंच जाएगा, इधर उधर उसे कोई मतलब नहीं। क्यों कहां जा रहे सुनो, अरे मैं सब्जी ले आए। और जब कपड़ा लाना हो तो वो इधर से जाएगा, इधर घूम करके वहां पहुंच जाएगा उस दुकान। ये परिवर्तन क्यों होता है? लक्ष्य, और लक्ष्य नहीं है चलो घूमे आए, चाहे कितने भी चली चलो, चाहे कुछ खा लो, जो इच्छा हो। इच्छा की क्या मतलब है? इच्छा क्या? जो हमारे संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। समझ में आया ना? खाने के लिए मत खाना, करने के लिए काम नहीं करना, कमाने के लिए नहीं कमाना, नहीं तो जिंदगी भर कमाते ही रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे और छोड़ के चले जाओगे। एक क्षण की कमाई अनंत काल खाएगो और सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में छोड़ जाओ। एक क्षण लगेगा, 2 क्षण नहीं लगेगा। कमाने के लिए नहीं कमाना, बड़ी मजबूरी है कमाने की, बड़ी मजबूरी है। क्यों? भोग भूमि थोड़ी है, स्वर्ग थोड़ी है, मोक्ष तो है ही नहीं। मोक्ष में, भोग भूमि में, स्वर्ग में कहां कमाना पड़ता है पुण्यवान जीवों को। और यहां भी पुण्यवान जीव ऐसे आ गए, इन्हें इतनी धरी है पूरी जिंदगी में नहीं खर्च कर पाएंगे, आराम से खर्च करो। और अनेकों जीवों को खुद बेचारों को पढ़ाई करना है तो रिक्शा चला के पढ़ाई कर रहे, ट्यूशन लगा के माने अपना ट्यूशन नहीं, पढ़ा करके कमाई भी कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे, अखबार बांटते रहे सवेरे और फिर कमाई पढ़ भी जा रहे। संध्या को टाइम बहुत तो कब दुकान पे ओवर टाइम कुछ काम कर लो और पढ़ाई कर रहे। कमाना मजबूरी है, कमाना मजबूरी है और दान देना जरूरी है। और त्याग करना हित है, त्याग में हित है। कौन कमाए और फिर दान दे? अरे का कमाओ ही मत, त्याग किया खत्म हो गई बात। लेकिन मोह से त्याग मत करना। मोह से त्याग जानते हो, सब विनय के लिए छोड़ दी हम तो। अरे विनय तो तुम्हें काहे छोड़ दी, वो तो वैसे ही मिलने थी। दृष्टांत दिया था, याद होगा। बूढ़े बाबा जी बोले नहीं हम तो बिल्कुल सब छोड़ दिया, सब अपने बंटवारा कर दिया। कैसो बंटवारा को? बड़े तीनों लड़कों को बराबर बराबर दे दो अपनों, लड़कियों को भी अपने बुलाए सो उनको भी दे दिया। तो जी तो वैसे ही मिल जाए तो वैसे ही बांट देती, कोर्ट बांट देती, तुम नहीं बांटती तो। तुम्हें अपने हाथ से देने में क्या कोई विशेषता तो नहीं हुई, ये तो कोर्ट ही बांट देता। अगर समझदार होते तो आपस में बंटवारा कर लेते, थोड़ी सी कथा होती तो पंच बंटवारा कर देते, और ज्यादा कथा होती तो अदालत में बंटवारा करती। इसमें तुम्हारा क्या एहसान हो गया, तुम्हारा क्या भला हो गया? तुम्हें तो अपने हाथ से उसे देना था जिसको बे नहीं देती, जिसको कोर्ट नहीं देती, ब्लड ग्रुप नहीं, उसको कोर्ट थोड़ी दे देगी। तुम्हारी संपत्ति है, मान लो कोर्ट बंटवारा करे, आप नहीं करें तो वो मंदिर को थोड़ी देगी, वो किसी दीन दुखी को थोड़ी देगी। आपको ये आपका विवेक था, आपका हित भी था। कछु चैत्यालय, कछु श्रावक जन, कछु दुखिया धन दे। इस कथन से, अतिथ संविभाग कथन से हमारे विनोबा भावे को ये प्रेरणा मिल गई। भूदान यज्ञ की ये प्रेरणा यहां से मिली थी।
आपके पास पहुंच गए, भैया तुम्हारे क्या बेटे हैं? कि 4, क्या 5, समझो 5वां बाबा, एक हिस्सा हमको दो। लेकर के नहीं आएंगे। इस गांव में कोई बिना जमीन का हो उसको दे दो, इस गांव में बिना घर का हो तो घर को दे, उसको दे। मतलब 4 बच्चे हैं तो 5 हिस्से कर लो, तो एक ही हो तो 2 हिस्सा कर लो। का परेशानी करे, दिक्कत क्या हुई? बहुत हो जाए। अरे बहुत, देखो बेईमानी है ये, बहुत की क्या बात हो गई? हिस्सा बंटवारा करते हुए आप, जिसकी सारी कृपा है, जिसकी वह विभूति है, उसका हिस्सा तुम निकालने ही पहले छोड़ गए और कह रहे बंटवारा कर रहे हो। बेईमान हो, बंटवारा कर रहे हो। जिस पुण्य की विभूति है उस पुण्य के लिए तुमने कुछ नहीं निकाला और कह रहे बंटवारा कर दो हमने। ये बंटवारा बेईमानी का है। तुम्हारा बंटवारा बेईमानी का है। अरे पंडित जी ये बंटवारे तो इनके काम है, गृहस्थन के। तुमको तुमने 24 घंटे का समय बंटवारा कैसे किया तुमने? इतने टाइम हम खा रहे, इतने टाइम सो रहे, इतने टाइम घूम रहे, इतने टाइम ये कर रहे, फिर मालिश करेंगे, फिर व्यायाम कर। जी कोई बंटवारे रहे तुम्हारी सेवा, धर्मार्जन की सेवा। जिस पुण्य के उदय से तुम्हें समय मिला है, आज निश्चिंत बैठे हो यहां। अगर पाप का उदय होता, आज नौकरी पर नहीं जाओ तो आज तनख्वाह नहीं मिली, खाओगे का? ग्रस्त लोग ये समझो तबीयतें खराब होती तो काम करते। अब क्या करें? तबीयत का धीरे कैसे आ रहे? अब क्या करें? हमने सोची दूध तो लाना ही है, पानी तो लाना ही है, अब बुखार चढ़ो। सोचो, और सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि उनको कोई बात नहीं, कभी नहीं लाना पड़े। लाना पड़े तो बड़ी खुशी हो तब ले, नहीं खुशी हो तो नहीं लाना पड़े। आज आपको इतना समय निराकुलता से मिला है, इस समय का अगर सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा भैया? बंटवारा करो समय का। कहा सवेरे हमने ना, सवेरे का समय केवल हम अपने लिए दें, तुम्हारे लिए कोई समय नहीं। सवेरे से तुम्हारे लिए लग गया तुम्हारे काम में, ये नहीं हो। सवेरे का समय अपने लिए। अपने लिए का मतलब एक बात और समझ देना, इसमें निश्चय के साथ व्यवहार अपने हित के लिए। बीमार है तो सवेरे सेवा नहीं करेंगे, ये नहीं है। हम सवेरे से पहले माला फेरी बैठ गए, सवेरे से हम सेवा में लग गया। हाँ, ये तो अपने लिए ही है, इसमें तो अपना हित है। ये स्वच्छंदता बहुत जल्दी पकड़ता है। अपने लिए माने अपन सवेरे से बैठ गए, चाहे को पानी लाए हमें कोई मतलब नहीं, चाहे को कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो सवेरे से, पंडित जी ने कही थी सवेरे काम, सवेरे समय अपने लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, यही कही थी। ये रूढ़ी की क्रिया तुम्हारे लिए नहीं काम आएगी, ध्यान रखना। ये रूढ़ी की क्रिया तुम्हारे काम नहीं आएगी। छल ग्रहण मत करना कभी। धीरे धीरे प्रमादी हो जाओगे अपने लिए के नाम पे। और उठे हमको पानी तैयार मिल जाना चाहिए। कहीं जी कौन से आ गया फिर? अब तुम जब उठो तब जाओ, तब लाओ। सुबह पानी लेकर डिब्बा पहुंच गए, पानी ले आए, अपने काम खत्म हुआ। हमें कुल्ला के लिए पानी हमें चाहिए। कब कुल्ला के लिए देव तो सही। हमने एक बात कितनी तुलना में कही थी, ये कपड़े हम पहन रहे हैं ना, ये पुण्य का क्षय कर रहे हैं। और किसी को एक कपड़ा हमने पहनने के लिए दिया है, ये पुण्य की कमाई है। इसमें हम रह रहे हैं ना, ये पुण्य का क्षय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं पुण्य का। और हमने किसी को एक स्थान बनाकर के दिया, इसमें तुम रहो, ये पुण्य की कमाई है। हम जो भोजन कर रहे हैं ये पुण्य का क्षय हो रहा है, और किसी को भोजन कराया है ये पुण्य का कमाई।
कम आमद और खर्चा ज्यादा तो क्या होगा फिर, समझ लो आप। माने खाना ही खाना सीखेंगे और खिलाना नहीं सीखेंगे, भोगना भोगना सीखेंगे और कमाना नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। हमारे घरों में कैसे संयुक्त परिवार चलते थे। अब हमने रोटी खा ली, अब तुम बैठ जा, अब तुम बैठ जा, अब हम बना रहे। ये नहीं है हमने खाई और छुट्टी, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे संयुक्त परिवार चलते थे। अब तुमने सवेरे तुम लगे, अब तुम आराम कर लो, अब हम निपटा दिए। अब तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम लेटे रहो, हम करें लेते। छल ग्रहण करने वाला सोता, जी तो स्पष्ट तुम्हें मंदिर में ही लिखा है। छल ग्राही हटग्राही सोता, कल्याण का पात्र नहीं होता, जिनवानी की देशना का पात्र नहीं होता, पाप बांधता है। हमने जो अपने सोच लिया, कल्पना कर ली, सोई अपन करते चले जा रहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं ना। जिसे आत्मा का हित करना है उसे सबको आत्मा समझना है, और विशेष रूप से जिन आत्मा को, जो आत्मा की आराधना में सहायक हैं, धर्मात्मा जिसको कहते हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह समझना। अलग लिखा है साता वेदनी के कारणों में, साता वेदनी का आश्रम, भूत व्रत अनुकंपा दान, भूत वृत्ति अनुकंपा दान। क्या मतलब? भूत में प्राणी मात्र दिया और वृत्ति को अलग लिया। उनके लिए क्या भूत माने प्राणी मात्र के प्रति तो अनुकंपा शब्द का प्रयोग लिया है, और यहां तो दान शब्द का, दान भक्ति से होता है। खुशी से बोलना सीखो, आज हम कर रहे जी काम। आज हम करें, कितनी खुशी होती है सामान्य रूप से भी देखने में, कितनी खुशी होती है, कितनी हंसी होती है। माने वैसी हंसी मस्करी वाली हंसी नहीं, आज हमारा चौका, कल हमारा चौका है, एक मुद्रा अलग बदल जाती। आज हमारा चौका है, कल हमारा चौका है, एक मुद्रा ही बदल जाती है। इस प्रसन्नता को खो मत। भैया निमंत्रण आया है, आओ भैया, वो तो सुन करके खुश हो गए, आज हमारा निमंत्रण है। कमाई भी करना सीखो, खर्च करना नहीं। भैया क्या करें, इनके तो पूर्व के संस्कार हैं, तो तुम वर्तमान में डाल लो ना। अरे इनके पूर्व के संस्कार, तो वर्तमान, भैया पहले की कमाई है तो आप वर्तमान में कमा लो। लक्ष्य, संकल्प, भावना और पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं। एक लक्ष्य आत्मार्थ न, एक आत्मार्थ का लक्ष्य रखना चाहिए जीव को। आत्मार्थ के लक्ष्य से ही सारे कार्य करो, जिससे आत्मार्थ पुष्ट हो, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि हो। तुम कल्पनाओं से नहीं, जो तुम सोच, देखो कैसे हाथ चल रहे, मानते नहीं, ऐसे ऐसे करते, मानते ही नहीं। और कल भी कहा था, बेटा स्थिरता से बैठ पा तो बैठो, न मत बैठा करो, बस झूम रहे अपने, कचू हो गए हम, मानते ही नहीं, जिद कर रहे। और काऊ के हाथ क्यों नहीं चल रहे, हम पूछ रहे, तुम ये वैसे हाथ क्यों फेरे जी, इतने बूढ़े फेरे जी क्यों नहीं फेर रहे, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हूं, इन्हें कुछ खुशी थोड़ी हो रही हो जी, का समझ नहीं रहे हो, तुम समझ रहे हो ये गंदी। अब करो करो करो, कैसे करो? अर्थ ये समझ लो, पुरुषार्थ सिद्धि पाए ग्रंथ के हिसाब से आत्मार्थ साधा जाएगा, ये कह रहे हो।
अब तुम हूं करके ऐसे हाथ फेरे, तुम मस्करी कर रहे हो। समझ में आया ना? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के हिसाब से आत्मार्थ देगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर सावक धर्म, फिर मुनि धर्म, आर्य भावना, परिचय जय, इनसे पुरुषार्थ आत्मा। हमें तो अपना आत्मार्थ साधना ऐसे गप्पों से थोड़ी सा, बातों से। समंत भद्र स्वामी सत्य महावर्त के धनी थे, सत्य महावर्ती थे कि नहीं थे? उन्होंने क्या लिखा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। काय की प्रतिज्ञा करी? देशयामी समीचीनम धर्मम। क्यों? क्या प्रतिज्ञा की? हिंदी में बोलो, क्या प्रतिज्ञा की? हाँ, पूरे कार से बोल दो फटाफट। संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराने वाले उस समीचीन धर्म को कहेंगे। ठीक है ना? क्या प्रतिज्ञा करी? समीचीन धर्म को कहेंगे। और बाद में क्या कहा? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, आगम का अभ्यास, अनुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत सलेखना, ये कही। ये समीचीन धर्म है। क्यों? ये समीचीन धर्म है। समीचीन धर्म तो वितराग भाव आत्म स्वरूप की लीनता है। वे नहीं जानते थे, हम पूछ रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये व्यवहार भी समीचीन है। संकल्पी आदि हैं, पंच अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, माने वैयावृत्ति, ये भी समीचीन है। समीचीन धर्म है ये। कुधर्म नहीं है ये, अधर्म नहीं है, व्यवहार धर्म है। हमारा मतलब ये समंतवत स्वामी ने समीचीन धर्म कहा है। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाय में इसको आत्मा के पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि का उपाय कहा। ये सिद्धि का उपाय है। अहिंसा पालना, अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अचौर्य का पालन है, ब्रह्मचर्यशील का पालन और परिग्रह का परिमाण, ये आत्मा के हित के लिए है, ये कह रहे। और नहीं तो इनमें नहीं उलझे क्रूर परिणामों से, कठोर परिणाम से, निर्दय परिणामों से, आलस्य परिणामों से जाकर के नरक आदि में दुख उठाओगे। सबरी आत्मा के हित भूल जाओगे। एक आत्मार्थ का लक्ष्य रखना चाहिए। आत्मार्थ के लिए ये सारे कार्य हैं। इन्हीं को आत्मार्थ भी नहीं मान लेना है और इनसे बाहर आत्मार्थ नहीं ढूंढना है। क्यों? बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए और घर में आने के लिए नहीं चाहिए। जब तुम बाहर हो तो घर आने के लिए तो गाड़ी चाहिए ना? नहीं। हाँ, घर में हो और घर में रहना हो तो गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जब बाहर हो और घर आना है तो अभी तो गाड़ी चाहिए। उल्टा क्यों पकड़े हो? अनादिकाल से जब आप पर में भ्रमित कर रहे हो, पर में भ्रम रहा है तुम्हारा उपयोग, और अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, तो फिर ये व्यवहार नहीं है। घोषणा चाहिए भीतर ये बातें। इतना कचरा जमा मत कर लो कि भीतर घुस ही नहीं पाए ये बात। कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं कहा, कल की भाषा, कुछ नहीं समझा, अगर मन में ये आ गया कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, तो समझ लेना यहां मन नहीं लगेगा।
यहां रुक नहीं पाओगे, यहां कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है वहां से विरक्ति होती है, वहां से हटा जाता है, और जहां सब कुछ है वहां रमा जाता है। इसलिए हम दिन में कितनी बात हो, अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं और कोई बात नहीं, ये कहां से पकड़ दिया तुमने? जरा कचरा फैले, अरे कोई बात नहीं, फैल जान दे। जरा पानी फैल गया, अरे फैल जान दे, कोई बात नहीं। वो सब्जी लग गई, लग जान दे, कोई बात नहीं। ये बच गई, बच जान दे, फेंक जान दे, फेंक गई, फेंक जान दे, कोई बात नहीं। हम कह नहीं पाए, भूल गए, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है? प्रायश्चित लायक दोष का प्रायश्चित होना चाहिए, प्रशंसा लायक बात कार्य की प्रशंसा होना चाहिए। कुछ नहीं कैसे होता है? चलो कोई बात नहीं। अरे भाई डॉक्टर भी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं ये कहता है, इलाज की कोई बात नहीं ये तो नहीं कहता। बता, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इलाज की कोई बात नहीं ये तो नहीं कहता। और तुमने सर्वथा उसको पकड़ लिया, वो कोई बात नहीं, फैलेगा कोई बात नहीं, फैल जाना। मालूम है ये तो जैन दर्शन और साधना की बातें हैं। तो महात्मा गांधी थे, घड़े में पानी रखा रहता था, सामान्य व्यवस्था थी वो, तो घड़े में पानी रखा रहता था। 2-3 गिलास पानी शाम को खाली हो जाता था और उसको हटा देते। एक दिन शाम को देखा तो घड़ा खाली, ताजी पानी भर दिया। नौकर से पूछा क्यों भाई? पानी वो 2 गिलास था ना, तो फेंक दो, ताजी भर दो। फेंक दिया तो उस दिन पानी नहीं पिया कि 2 गिलास पीते, 2 गिलास तुमने फेंक दिया, अब नहीं पी रहे, कोई बात कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, भर दो तो बस, कल से मत भरियो, समझ लो वो बिगड़ गया मामला। नहीं, हम 2 गिलास पानी हम पी थे और 2 गिलास पानी तुमने फेंक दिया, अब चलो कोई आज नहीं पी, खत्म हो गया। आपको मालूम है दतौन करते थे, दतौन, और इतनी इतनी सी दतौन तो नहीं करी आई, वे सब सूख जाती थी, चूल्हे में जलती थी। ये नहीं उठाए फेंक दी, कचरा गंदगी नहीं फैलाते चूल्हे में। मतलब हमने एक बड़ी सरल सी बात है, हम सबके भले हो, अरे तो कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं, कोई बात ही नहीं। एक शीलवती नारी हो, कोई बात नहीं, क्या बात है, हंस जाए, मुस्कुरा दे, बोल गए, कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं है। शीलवती नारी, और उससे कोई बातचीत करते हुए मुस्कुरा गया, बोल गया, टेढ़ी निगाह कर दी, क्या करते, सीधे खड़े हो जा, कैसी बात कर रहे हो? तुम कहते हो कोई बात नहीं, बात कैसे नहीं होती? ये कुशील हो गया, तुम्हें होश है कुछ? उठा ली और नहीं कहीं भूल गए, चोरी हो गई, तुम्हें कुछ पता है? इन प्रमाद से, कोई बात नहीं कहने से ही तो चोर, ये हमारे पाप बढ़ते हैं, हमारा जीवन बिगड़ता है। कभी मत सोचना कोई बात नहीं, हाँ, प्रायश्चित योग बात का बात। हमारे जिनागम में, जिन शासन में स्वप्न के दोष का भी प्रायश्चित किया जाता है। इतना समझ लो, इतना सूक्ष्म है। मन के विकल्प का भी प्रायश्चित किया जाता है, केवल वचन और काय की क्रिया का ही प्रायश्चित नहीं है, मन के पाप का भी, मन के विकल्प का भी प्रायश्चित किया। ये मन आंख में से आ कैसे जाए, फूटा हुआ, और चलो कोई बात नहीं,
अरे कसाय करने की कोई बात नहीं है, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। अब गिर गया तो गिर गया, टूट गया तो टूट गया, उठाओ सावधानी से, साफ करो, कोई बात नहीं है, माने पड़ा रहने दे। रोटी जल गई तो जल गई, कोई बात नहीं। अरे जल कैसे गई? अब एक काम करो, जली जली हटाओ और खाओ। या ज्यादा जल गई, कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना, जहां उपयोग कहां था तुम्हारा जल गई। बोले ज्यादा हो गई, ज्यादा कैसे हो गई? ज्यादा कैसे हो गई? कि कम हो गई? अरे भाई कम हो गई और करो। क्यों ज्यादा? मतलब हमेशा क्वालिटी सुधार में उपयोग लगाते रहना। व्यापारी भी व्यापार करता है, क्वालिटी सुधारने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। आप रत्नत्रय का व्यापार करने बैठे हैं, मोक्ष मार्ग का व्यापार करने बैठे हैं, अपने परिणामों की क्वालिटी का सुधार होता जाना चाहिए। सोचे कभी ऐसे मत सोचो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे ज्ञान ते सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा जेत हूँ